गुड इवनिंग स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लास में देखे थे नंबर सिस्टम। आज के इस क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ओके, तो पढ़ाने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं हूं घनश्याम मौर्य एनएन एकेडमी की तरफ से, जहां आप तैयारी कर सकते हैं जेएनबीएसटी, सीएचएस, सैनिक जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम की। ओके, ये सारे जो स्कूल है काफ़ी गवर्नमेंट के प्रेस्टिजियस स्कूल हैं, जो काफ़ी हाई लेवल एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। इनमें आपको पढ़ने का मौका मिलता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। तो आप अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें तो डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक गूगल फॉर्म या कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप हमें रीच कर सकते हैं। ओके, तो क्लास शुरू करनी, चलिए क्लास शुरू करते हैं। जो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है उसमें पढ़ने हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। उसके बाद में हमें पढ़ने हैं सक्सेसर एंड प्रेसिडेंस। ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इवन नंबर से। इवन नंबर होते क्या है? आपसे कोई पूछ ले इवन नंबर क्या है तो आप क्या बताएंगे? इवन नंबर वह नंबर जो दो से डिवाइड हो जाए। ओके, एनी एनी नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई टू। ओके, जैसे आप ले लीजिए एग्जांपल के लिए, आप ले लेते हैं, हम लिख देते हैं 4, तो आप 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा इवन नंबर। वहीं आप ले लीजिए 8, तो 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अभी आप थोड़ा बड़े बड़े एग्जाम्पल, बड़े नंबर लीजिए। चलिए हम एक नंबर ले लेते हैं 5, 4, 3, 2, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, हम पता कैसे करेंगे कि ये 2 से, मतलब ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? जैसे आपको एक बड़ा नंबर दे दिया गया, इसी में हम जोड़ते हैं 5, 7, 9, 2। आप कैसे पता करेंगे कि ये इवन नंबर है? तो इसका बड़ा सिंपल सा है, आप देखिए लास्ट डिजिट को। ओके, अगर वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है देन नंबर इज इवन। ओके, अगर नंबर आप देख लें, सबसे पहले आप देखिए वो 2 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट वाला डिजिट अगर हो जा रहा है तो नंबर इवन होगा। ओके, तो ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, इवन नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर डेट कैन बी डिवाइडेड बाई टू। ओके, मतलब कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। आप एग्जाम्पल के थ्रू लिख लीजिए 2, 4, 6, 8 एंड 10। ओके, आप चलते हैं हम ऑड नंबर पे। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर भी बिल्कुल सेम, वह नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, मतलब एनी नंबर डेट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई टू। आप ले लीजिए 3, 5, 7 एंड 9। ये सारे नंबर जो हैं ये ऑड नंबर। अब मतलब आप इन्हें 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। और अगर आपको पहचानना कोई बड़ा नंबर दे दिया जा रहा है, जैसे आप ले लीजिए, आपको एक नंबर दे दीजिएगा 5, 7, 9, 2, 4, 9, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? वही सिंपल सा, आप देखिए लास्ट वाला डिजिट, ये जो है 9, ये लास्ट जो डिजिट है वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो इवन नंबर हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो ऑड नंबर हो जाएगा। ओके, तो अगले एक एग्जांपल लिख लीजिए। एक नंबर है, आप बताइएगा 2, 5, 9, 7, 2। ये हमारा इवन नंबर। अगर यही इसी की जगह पे होता 2, 5, 9, 7, 1, तो हमारा हो जाता ऑड नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। हमें पढ़ना था एक प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर, अगर हमें प्राइम नंबर पढ़ने हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं बताइए? प्राइम नंबर वह नंबर जो या तो एक से डिवाइड हो या तो खुद से, मतलब एनी नंबर विच आर डिवाइडेड बाई वन और हिमसेल्फ और दमसेल्फ। ओके, तो वह नंबर जो या तो एक से डिवाइड हो जाए या तो खुद से डिवाइड हो। जैसे एग्जांपल के लिए लिखिए आप 1, 3, 5 और इसके बाद में 7। ओके, आप देखेंगे 3 जो है, 3 ये सिर्फ एक से डिवाइड हो रहा है या तो 3 से हो रहा है। सेम ईयर 5 भी देखिए, तो 5 या तो 1 से डिवाइड हो रहा है या तो 5 से। ओके, तो ये हमारे हो जाते हैं प्राइम नंबर। अब आ जाते हैं कंपोजिट नंबर पे। ओके, तो आपसे कोई पूछे कंपोजिट नंबर क्या है तो क्या बताएंगे कि कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर वो प्राइम नंबर। ओके, आप कंपोजिट नंबर कंसीडर कर सकते हैं अदर देन वन, अदर देन वन ऑल द प्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर्स एंड वन के अदर जितने भी नंबर हैं वो हो जाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए 6, 8, 4, 9, ये सारे हमारे कंपोजिट नंबर। ओके, मतलब एक के अलावा एंड प्राइम नंबर जो होते हैं जैसे 1, 3, 5 को छोड़ के सारे नंबर हमारे आ जाते हैं कंपोजिट नंबर। ओके, अब हम चलते हैं सक्सेसर एंड प्रेसिडेंस पे। ओके, तो सक्सेसर एंड प्रेसिडेंस क्या होते हैं?
तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सक्सेसर। अच्छा, सक्सेसर क्या होते हैं? जैसे कोई नंबर गिवन है, ठीक है, उसके जस्ट बाद, जैसे आप काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 करके, जैसे अभी आपको पूछा जाए, आपसे कोई पूछे 30 का सक्सेसर क्या होगा, तो 30 के जस्ट बाद क्या आता है? 31। जो 31 है ना, वही हमारा हो जाएगा सक्सेसर। मतलब नम एक कोई नंबर है, गिवन नंबर के जस्ट आफ्टर अ नंबर, मतलब जो गिवन नंबर है उसके बाद का आने वाला एक नंबर, वही हमारा हो जाएगा सक्सेसर। जैसे एक नंबर आपको दिया है 2 4 9, तो अगर इसे हमें पता करना है तो इसका सक्सेसर क्या होगा, तो आप +1 कर दीजिए। ओके, अगर आपको कोई भी नंबर दिया है, अगर उससे पूछा जा रहा है कि उसका सक्सेसर क्या होगा, तो आप उसमें एक +1 कर दीजिए। जैसे यहीं पे आपको दिया होता है 2 5 3, तो इसमें अभी आप एक +1 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा सक्सेसर। वहीं अगर बात की जाए प्रेसिडेंस क्या होता है, प्रेसिडेंस जो होते हैं वो होता है जो नंबर गिवन है उससे पहले का नंबर, मतलब अ नंबर डेट इज गिवन, आप उसमें एक माइनस कर दीजिए। बहुत सिंपल तरीके से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप इन इंग्लिश की लाइनों पे मत जाइए, आप समझिए जो सिंपल तरीका होता, जो सबसे सिंपल तरीका होता, उस हिसाब से हम समझेंगे। मतलब प्रेसिडेंस होते क्या? प्रेसिडेंस हमें समझना है कि अगर कोई नंबर गिवन है उसमें आप -1 कर दीजिए, मतलब जो नंबर दिया है उससे जस्ट एक नंबर पहले का नंबर ही उसका प्रेसिडेंस होगा। जैसे आप जब काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं ना, तो अभी आपसे पूछ लीजिए 5 का प्रेसिडेंस क्या है, तो आप 5 में से -1 कर दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? ये मिल जाएगा =4। तो 5 का 4 जो है प्रेसिडेंस हो गया। ओके, इसी तरीके से आपके पास कोई बड़ा नंबर है, मान लेते हैं 29751, अगर इसका आपको प्रेसिडेंस बताना तो -1 कर दीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा 29750। ये बहुत ही सिंपल है, ये सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आप इसे ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। हम चलते हैं, जो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करने। तो चलिए थोड़ा क्वेश्चन आज देखते हैं, बाकी देखेंगे अगली क्लास में, जो होंगे हमारी प्रैक्टिस क्लास होगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो हमें करने होंगे। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, आज सिर्फ हम करेंगे 5 क्वेश्चन। ओके, आज हमें करने ही टोटल 5 क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है, आप पढ़िए इसे। ये क्वेश्चन है 1,35,000 1,35,460 ने 26 इज रिटर्न इन फिगर, मतलब आप इन नंबर्स को अगर आपको उसमें लिखना न्यूमेरिकल वैल्यू तो क्या होगा। तो आप सबसे पहले देखिए 1,00,000, तो 1,00,000 जो इसमें आप 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए 1,00,000 में कितने डिजिट होते हैं, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। अच्छा, लाख। ओके, तो आप आपको पता होनी चाहिए कि 1,00,000 में कितने डिजिट होते हैं, 10 lakhs में कितने डिजिट होते हैं, 1000 में कितने होते हैं, 100 में कितने होते हैं। तो जो लैक्स होते हैं, मतलब वो 1,00,000 उसमें हो जाते हैं 6, और जो 10 lakhs होते हैं उसमें 7 हो जाते हैं। तो आप देखिए इसमें 6 डिजिट वाले सारे के सारे दिए हैं। तो आप पढ़िए एक बार फिर से, इसमें क्वेश्चन में है 1,35,000, तो देख लीजिए 1,00,000 1 1 चारों ऑप्शंस में। अब जो अगला है 35,000, तो देखिए आप इसमें किस में 35,000 है, तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें नहीं है 35,000, इसमें भी नहीं है, 53,000 है, और इसमें 33,000 है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंड, ये लिखा है 1,35,426। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन गिवन नंबर। ओके, तो नंबर हमारा 45,689 दिया है, इसमें हमें प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का डिफरेंस बताना। तो चलिए, जो इसका फेस वैल्यू है वो हो जाएगा 4, वही प्लेस वैल्यू जो इसका है 4 इंटू 10,000। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 40,000। ओके, अब देखते हैं इसका, हम -40,000 में -4 करते हैं तो कितना हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 39,996। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा थर्ड वाला। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है द नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ क्वेश्चन इज द प्रीडिशर ऑफ 8000। तो हमने बताया था प्रीसीडेंस में क्या होता है, आप 1 माइनस कर दीजिए, मतलब कोई नंबर दिया है तो आप उसमें 1 माइनस कर दीजिए, -1 करिए, आपको प्रीसीडेंस मिल जाएगा। और यहाँ पे यही पूछा गया, तो आप 8000 में -1 कर दीजिए तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 7999, यानी 7999। तो हमारा ये होगा आंसर नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4। द क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच स्टार्ट फ्रॉम 8 एंड एंड्स विद 7 इज। तो आपको 5 डिजिट का एक नंबर लिखना है जो 8 से स्टार्ट हो और 7 पे एंड हो जाए। तो आप क्या करिए, 8 से स्टार्ट करने के लिए हमने 8 लिख दिया, और उसके बाद में जो हमारे जो बड़े वाले डिजिट्स हैं, जो मतलब ग्रेटर वैल्यू वाले डिजिट हैं, 8 से बड़ा गया है 9, हमने 3 टाइम यहाँ पे 9 डाल दिया, और लास्ट में हमें 7 पे एंड करने, तो हमने 7 डाल दिया। ये 8 से स्टार्ट हो रहा है, 7 पे एंड हो रहा है, और ये बड़ा है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आप 10 यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, आप ये 0 यूज़ करेंगे तो इससे छोटा ही हो जाएगा। ओके, तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया है द लीस्ट नंबर फॉर्म्ड विद द डिजिट ऑफ 0, 4 to 6 इज। आप ये जो डिजिट दिए हुए हैं इनसे आपको एक छोटी सी, मतलब जो सबसे छोटी पॉसिबल है, वो आपको एक नंबर फॉर्म करना है। तो आप सबसे पहला काम करिए, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसे सबसे पहले लिखिए, यानी 0 हो गए। उसके बाद में 4 to 6 में जो सेकंड छोटी है तो है 2। उसके बाद में हमारा आता है 4 एंड देन 6। ये जो है हमारा पॉसिबल लीस्ट नंबर है, मतलब इस डिजिट से इससे छोटी संख्या नहीं बन सकती। अगर मान लीजिए आप 2 को आगे करेंगे तो ये 2046 बन जाएगा, अगर आप 4 को आगे करेंगे तो 4000, मतलब तो यही। और जो देखिए, अगर आप 0 को आगे किए तो इसका कोई वैल्यू यहाँ पे मतलब नहीं निकल रहा, तो हमारा जो नंबर फॉर्म हुआ ये हुआ 246। ये सबसे छोटी पॉसिबल नंबर है जो इससे बन सकती, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आज के लिए इतना ही। आप 2 क्वेश्चन आप घर से करके लाइएगा, बाकी नेक्स्ट सेशन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, यह है HW, आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें रीच आउट कर लीजिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा, गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा, जिससे हम आपको रीच आउट कर लेंगे। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं गिवन नंबर पे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।